प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपका जियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपने चर्चा की कि जियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इसके क्या स्कोप है, इस विषय में यदि हमें कैरियर बनाना हो तो ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं, सेक्टर हैं जिनसे कि हम अपना कैरियर बना सकते हैं। आज हम आपके सिलेबस की थोड़ी चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस में जियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में किन किन टॉपिक्स को समाविष्ट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आपका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो उसमें से जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका नाम है फिजिकल जियोलॉजी। पेपर फर्स्ट फिजिकल जियोलॉजी, इसको आप भौतिक भूविज्ञान भी कहते हैं। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो इस पेपर का नाम है भौतिक भूविज्ञान। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, भौतिक भूविज्ञान या फिजिकल का मतलब ऐसी फिजिकल चीजें जो हमें दिखाई देती हैं इस अर्थ सरफेस पर, उन सब का जो अध्ययन है वो आपके इस पेपर के अंतर्गत होना है। अब देख रहे होंगे कि आपका जो ये पेपर है ये इसके 3 भाग हैं, 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शंस में आपके 3-3 प्रश्न आते हैं, यानी कुल 9 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से और 3 ही क्वेश्चन आपके सेक्शन सी से आना है। अब हम इन सभी सेक्शंस में जो आपके टॉपिक हैं उन सब की थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। जैसे सेक्शन ए में आपका जो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, की जियोलॉजी के इस फिजिकल पोर्शन के विज्ञान के जो दूसरे और विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है। साइंस की दूसरी शाखाओं के साथ इसका क्या रिलेशन है, जो दूसरी और जो विषय हैं, फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है इसका, केमिस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, जूलॉजी या बॉटनी के साथ में इसका क्या रिलेशन हो सकता है, उन सब की चर्चा आप करेंगे। वो है आपका रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। उसी के साथ है सोलर सिस्टम। हमारा जो ये सौर मंडल है, पृथ्वी ग्रह जिसमें शामिल है, ऐसे ही इस सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उन सब के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे कि सूरज से, सन से इन सब की कितनी कितनी तो डिस्टेंस है और कैसे ये अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग एनवायरनमेंट है और उनके सैटेलाइट्स किस प्रकार के हैं, उपग्रह जो हैं वे किस प्रकार से हैं। तो सभी ग्रहों के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, ऐसे कौन कौन सी विचारधाराएं, हाइपोथेसिस हैं जो पृथ्वी के उत्पत्ति को समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें से आप देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है, उसको हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से इस सेक्शन ए में ही आपका है एज ऑफ द अर्थ। एज ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु कितनी है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग विधियां हैं, चाहे वो कार्बन डेटिंग मेथड हो या कोई रेडियो एक्टिव मेथड हो या और भी कोई
या मेथड हो, उन सभी मेथड्स को, उन सभी विधियों को हम जानने का प्रयास करेंगे जो ये बताएगा कि पृथ्वी की एज आयु कितनी है। फिर आप पढ़ेंगे इसी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। देखिए, हम नेकेड आई से सिर्फ अर्थ का सरफेस देख पाते हैं, पृथ्वी का धरातल देखते हैं, लेकिन जियोलॉजी में जितने भी संरचनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब का जन्म पृथ्वी की गहराई से, गर्भ से होता है, अर्थ के इंटीरियर से होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से होता है। तो आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का आप अध्ययन करेंगे। लगभग आप 650 किलोमीटर की डेप्थ तक का अध्ययन आप इसमें करेंगे कि किस किस प्रकार की चीज़ें हैं अर्थ के इंटीरियर में, उन सबको आप जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप कैसे आते हैं, इसके क्या कारण है, भूकंप को कैसे मापते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से आप पढ़ेंगे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, कि वोल्केनो आने के क्या कारण हैं, ज्वालामुखी फटने के क्या कारण है, ज्वालामुखी से किस किस प्रकार के उत्पादों का उद्गार होता है अर्थ के इंटीरियर से, और जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप वोल्केनो के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मोटा मोटे तौर पे ये आपका सेक्शन ए है और इसमें से लगभग 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से आपका दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आप जो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं और सरफेस के ऊपर, उन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसको आप कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, कि कैसे पृथ्वी पहले एक जगह एक्यूमुलेटेड थी, कैसे उसमें विखंडन हुआ, कैसे वो ड्रिफ्ट हुई एक जगह से दूसरे जगह, इतने सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो बने। पहले तो एक ही था, आप पढ़ेंगे जिसे पेंजिया था, लेकिन वही ड्रिफ्ट होकर, वही टूटकर, विखंडित होकर अलग अलग महाद्वीपों में कैसे बदला। तो वो सब आप इसमें पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, महाद्वीपीय विस्थापन में। उसी तरह से आप पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर तल का फैलाव, कि सागर का जो तल है, ओशियन का जो फ्लोर है, वो कैसे फैलाव होता है उसमें, उससे क्या होता है, वो आप जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है, उसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे 2 कॉन्टिनेंट की या 2 ओशियनिक प्लेट या 2 कॉन्टिनेंट प्लेट या एक ओशियनिक एक कॉन्टिनेंटल प्लेट किस प्रकार एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में गमन करती हैं। यदि एक दूसरे की तरफ आती हैं, टकराती हैं, तो उससे क्या होता है, और यदि एक दूसरे से विरुद्ध यदि वो होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और यदि एक स्टेबल हो और दूसरी उसके ऊपर से स्लाइड करती हो तो उससे किस प्रकार की संरचनाओं का जन्म होता है, आप ये जानने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से आप मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मध्य सागरीय जो कटक हैं, जो रिजेस हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसी तरह से आप जियोसिंक्लाइन भूसन्नति कैसे संतुलित होती है, अर्थ का सरफेस कैसे संतुलित होता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पानी है, तो अर्थ सरफेस कैसे अपना संतुलन बनाए रखती है, उन सब के बारे में जानने का प्रयास जो करेंगे आप वो इस जियोसिंक्लाइन के अंतर्गत करेंगे। उसी तरह से माउंटेन बिल्डिंग्स, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत किस प्रकार से बनते हैं, उन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और समस्थिति आइसोस्टेसी, इसके बारे में भी आप सेक्शन बी में इसी फिजिकल जियोलॉजी में आप जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें से भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन सी, तीसरा सेक्शन। इसमें आप पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहले
यानी जब पृथ्वी बनी तब से लेके अब तक का जो ये समय है, ये जो इतना लंबा समय है, अरबों वर्षों का जो ये समय है, उस समय को हमने अलग अलग प्रभागों में बांटकर, अलग अलग कल्पों में बांटकर, अलग अलग समय में बांटकर, और उसके हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आर्कियंस से लेकर एजोइक टाइम पीरियड से लेकर, एजोइक यानी जब पृथ्वी पे लाइफ नहीं थी, वहाँ से लेके और अभी रिसेंट समय तक का जो ये टाइम है, उसको हम कैसे डिवाइड करके बनाएंगे एक टेबल के रूप में, सारणी के रूप में, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी तरह से वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपर्दन, किस प्रकार से चट्टानें टूटती फूटती हैं, नष्ट होती हैं, और किस प्रकार वो ट्रांसपोर्टेड होती हैं एक जगह से दूसरी जगह से, कैसे उसके सेडिमेंट्स बनते हैं, ये सब आप जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर, विंड, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड ओशियंस, की भूवैज्ञानिक कार्य क्या है, क्या काम करते हैं, ये जो नदियां हैं वे क्या कार्य करती हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से, जो हवाएं हैं वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार का काम करती हैं, उसी तरह से जो भूमिगत जल है वो क्या क्या कार्य करता है, समुद्र है वो क्या क्या कार्य करता है, जो हिमनद या ग्लेशियर्स है वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार के वो अपर्दनात्मक कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो निक्षेपणात्मक कार्य करते हैं, यानी कि डिपोजिशनल वर्क क्या है उनका, और उनका जो सेडिमेंटेशनल वर्क है वो किस प्रकार का है, ये आप जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी आपको 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और सभी सेक्शन से एक एक प्रश्न आपका अनिवार्य रहेगा, आपको अटेंड करना है, और बाकी 2 क्वेश्चन आप यहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट फिजिकल जियोलॉजी, इसकी हमने चर्चा की है, और हम आगे के पेपर सेकंड की भी हम इसी प्रकार चर्चा करेंगे। उसके बाद सिलेबस वाइज हमारा जो ये टॉपिक है वो शुरू होगा।